श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक कविता। मैंने एक तोता पाला था। देखिए, यह जीवन गाथा एक नन्हे मुन्ने बच्चे की है जिसने 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार को प्रातः 10:15 पर कन्नौज में अपने नाना के यहाँ जन्म लिया। माँ ने बड़े प्यार से उसका दिव्यांश नाम रख दिया। दिव्यांश के पिता मैनपुरी में रहते थे, जहाँ दिव्यांश की बड़ी बहन की मृत्यु 2.5 साल की अवस्था में ही हो गई थी। अतः उसकी माँ को शंका थी कि मैनपुरी में कहीं दिव्यांश के साथ भी वैसी घटना न हो जाए, इसीलिए वह वहां जाने से डरती थी। दिव्यांश भी अपने ननिहाल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसके नाना ने दिव्यांश को की बीमारी में बहुत पैसे खर्च करके उसे ठीक कराया था। वह जन्म से ही बुद्धिमान था, दूसरों को ज्ञान देता था, अपनी मौसी के साथ लुका छुपी का खेल भी खेला करता था। उसे सभी से बहुत प्रेम था। इतनी अवस्था में ही उसने कई कविताएं, अंग्रेजी हिंदी की वर्णमाला तथा गिनतियां भी सीख ली थी। मंदिर में अपनी माँ के साथ बैठकर वह पूजा किया करता था। उसे पंडित बनने की बड़ी शौक थी। भगवान की कथाओं को वह बड़े ध्यान से सुनता था। वह यही कहता रहता था, यहाँ नाना हमें पंडित बनाएंगे, इसलिए मैं मैनपुरी नहीं जाऊंगा। वह खिलौनों में हाथी, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश की पहचान जानता था। धीरे धीरे दिव्यांश 3 वर्ष में पड़ गया। उसके बाबा मानो यमराज बनकर कन्नौज में आए। उन्होंने कहा, मैं इस बच्चे का मुंडन कराना चाहता हूँ। आज तो दिव्यांश के नाना ने उसे पराई संपत्ति समझकर बहुत समझा बुझाकर दिव्यांश को विदा कर दिया। दिव्यांश जाने से मना करता रहा। बाबा के घर पहुंचकर वह अपने नाना से नाराज रहने लगा, इसीलिए वह फोन पर बात नहीं करता था। मुंडन होने के पश्चात दिव्यांश का पिता उसे लेकर बल्लभगढ़ चला गया, जहाँ दिव्यांश और दुखी हो गया। वह यही सोचता रहा, अब मैं कहाँ आ गया हूँ। यहाँ पर तो मेरे नाना नानी, मौसी, बाबा, दादी, बुआ कोई नहीं है। इसी गम में डूबकर उसे बुखार आ गया। उसके बीमार होने की खबर जब नाना को मिली, उन्होंने फोन पर उससे बात करनी चाहिए, परंतु दिव्यांश कुछ भी नहीं बोला। मानो वह अपने नाना से इतना नाराज था कि तुमने मुझे कहाँ भेज दिया। उसकी माँ ने मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद कर उसे खिलाई, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। परिणामतः 22 अप्रैल 2025 को मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में दिव्यांश इस संसार से विदा हो गया। उसकी माँ के ऊपर मानो वज्राघात हो गया हो। यह खबर जिस समय दिव्यांश के नाना और नानी के कानों में पड़ी तो उनका धीरज छूट गया। यहाँ तक कि जिस किसी ने भी उसकी मौत की खबर सुनी, उसका दिल दहल उठा। उस नन्हे मुन्ने का मृतक शरीर मैनपुरी में लाया गया, जहाँ उसे देखकर बाबा बेहोश हो गए। दिव्यांश को दफना दिया गया। दिव्यांश आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उसकी यादें जीवन भर भुलाई नहीं जा सकती हैं। उसके नाना को जीवन भर यही दुख रहेगा कि मैंने दिव्यांश से पंडित बनाने का वादा किया था, उसे मैं पूरा नहीं कर सका। दिव्यांश सचमुच दिव्य आत्मा था, उसे दिव्य ज्ञान था, परंतु जो छोड़कर चला जाता है वह वापस नहीं आता। जो ओम नमः शिवाय का जाप करता था, जय श्री राम का उच्चारण करता था, आज उस दिव्य आत्मा को मैं सैकड़ों बार नमन करता हूँ। सचमुच वह एक तोते के समान था। ऐसे तोते का संसार से विदा हो जाना परम दुखदायी है। नाना ने उसकी मृत्यु हो जाने पर यही कहा कि आज से मैं किसी तोते को नहीं पालूंगा। और तो नाना द्वारा लिखित कविता इस प्रकार है। मैंने एक तोता पाला था जो सुंदर भोला भाला था। सारे जग से था प्यार उसे, ईश्वर में था अनुराग उसे। कष्टों में भी वो हंसता था, नित नई कहानी कहता था। हर मन को मोहने वाला था,
मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। वह दिव्य अंश अवतारी था, विद्वान संत शुभकारी था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, हर जन का वह सहभागी था। वह अतिशय हिम्मत वाला था, मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। बीमारी ने जब घेर लिया, करके इलाज वो ठीक किया, दुष्टों ने ऐसा जुल्म किया, यमराजा बनकर हरण किया। बीमारी ने जब घेर लिया, करके इलाज तब ठीक किया, दुष्टों ने ऐसा जुल्म किया, यमराजा बनकर हरण किया। होनी को किसने टाला था, होनी को किसने टाला था, मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। उसके जाते हम दीन हुए, आत्मा से भी गमगीन हुए। उसके जाते हम दीन हुए, आत्मा से भी गमगीन हुए। था गुलिस्तान वीरान जहां, वे दुष्ट उसे ले गए वहां। था गुलिस्तान वीरान जहां, वे दुष्ट उसे ले गए वहां। जिस जगह काल मत वाला था, मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था। जीवित कैसे रह सकता हूं, जीवित कैसे रह सकता हूं, दुख दर्द नहीं सह सकता हूं। जीवित कैसे रह सकता हूं, दुख दर्द नहीं सह सकता हूं। अपना ही दिल समझा लूंगा, अब नहीं किसी को पालूंगा। अपना ही दिल समझा लूंगा, अब नहीं किसी को पालूंगा। यही निष्कर्ष निकाला था, मैंने एक तोता पाला था, मैंने एक तोता पाला था।